सीधे लिए चलते हैं ग्वालियर, जहां ड्रोन मेले का शुभारंभ सीएम शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं। देखिए। इसमें क्या होता है, एक तो प्रिसीजन वो होता है, और सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर ये बीच में छिड़कने वाली जगह छोड़ दें तो 5 से 10% उत्पादन बढ़ जाएगा। चलो मारो थी अरे यार पीछे करो यार, ये साइड में होना। 8 घंटे तक स्टेप भैया पीछे कर लो यार इसको। यार मैं आ रहा है ना, कहाँ पीछे है यार, अंदर डाल के फिर ये टेक ऑफ करके 40 अरे तुम मोबाइल लेके पीछे हो जाओ, मैं कर रहा हूँ यार। तो इसमें ये जो सॉइल है नरेश सिंह जी का पीछे होगा, ऐसा हरा मारा इसको ले जाके छिड़काते हो के बाद कंट्रोल पूरा ऑटोनोमस है डाल देते हैं करके ये डेटा दिखाता है। ये फॉरेस्ट ऑफिसर्स ऑफिस में देख सकते हैं कि कितना हाइट है, कितना ग्रीन कवर है, कितना बड़ा है। नेचुरल वो करते हो? ये सर पूरा नेचुरल। ये मतलब प्रीवियसली हम लोग छोड़ देते थे खाद से, ज़्यादा दूर नहीं जाता था। इससे क्या ड्रोन से कहते हैं हर जगह जा रहा है। सर ये चलान है, सर कैमरे चला रहे हैं सर इस तरह इस तरह इधर फ्रेम से ले रहा है। ये सर पुलिस का भी है सर, क्राउड मैनेजमेंट कैसे करते हैं क्राउड मैनेजमेंट? ये सर ये वाला फोटो ये जो है सर, ये ऊपर से लेके कि कहाँ पे बॉटल नेक कर रहा है सर, कहाँ ट्रैफिक कर रहा है, तो बहुत बढ़िया लुक आ जाता है। और अभी बारिश वो भी सर हो जाता है इससे, और ये किराया तक मिल जाता है। ये सर बाढ़ में लिए थे फोटोग्राफ, इधर किनारे हो जाए प्लीज, किनारे हो जाए। आराम से टेक्नोलॉजी को देख रहे हैं, तमाम तरह की जो
से दिखा रहे हैं जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान ग्वालियर ड्रोन मेले का शुभारंभ कर रहे हैं और वहीं माधव प्रौद्योगिकी और विज्ञान संस्थान के में ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। ग्वालियर में ड्रोन मेले का आयोजन हो रहा है और नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इस दौरान मौजूद हैं। तो सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहाँ पर सीएम शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश का ये पहला ड्रोन मेला है और यहाँ पर ड्रोन मेले के आयोजन में शामिल हुए हैं और वहीं सारी बारीकियों का निरीक्षण कर रहे हैं। सारी चीजों की जानकारी यहाँ पर लेते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान दिखाई दे रहे हैं। किस तरह से ये ड्रोन मेले में का शुभारंभ किया जा रहा है और सीएम शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर लगातार जानकारियां लेते हुए, नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी उनके साथ दिखाई दे रहे हैं और मध्य प्रदेश का पहला ये ड्रोन मेला है। ग्वालियर में ड्रोन मेले का आयोजन किया गया है और वहीं आपको बता दें कि माधव प्रौद्योगिकी और विज्ञान संस्थान में ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। मैं एक बार फिर आग्रह करूंगी डॉक्टर आरके पंडित जी से की हुई उपस्थित हमारे माननीय अतिथि श्री विवेक शेजवलकर, मेंबर पार्लियामेंट लोकसभा के विषय एवं शिक्षक प्रदान का स्वागत। मैं अनुरोध करूंगी हमारे प्रभारी मंत्री श्री तुलसी सिलावट जी से कि वे भी एक बार हमारे माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश श्री शिवराज सिंह चौहान जी का पुष्प गुच्छ प्रदान कर शॉल भेंट करके स्वागत करें। मैं पुनः आग्रह करूंगी हमारे श्रीमती ज्योतिरादित्य माधव सिंधिया, ऑनरेबल मिनिस्टर सिविल एविएशन, आप सभी का स्वागत करते हुए मैं पुनः उन सभी का यहाँ वंदन करती हूँ जो मंच पर उपस्थित हैं। श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, ऑनरेबल एनर्जी मिनिस्टर मध्य प्रदेश, श्री विजेंद्र यादव, मिनिस्टर पीएचई, सुरेश धागड़, मिनिस्टर पीडब्ल्यूडी, श्री राजन लूथरा, चेयरमैन पीटी ड्रोन कमेटी, श्री अजय सिंह, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर स्पाइसजेट लिमिटेड, श्री सुमित गुप्ता, एएसजी पीटी, श्री अमर गुप्ता, जॉइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, श्री राजीव बंसल जी, सेक्रेटरी मोगा, श्री प्रशांत मेहता, आईएएस एंड मेंबर बोर्ड MIGS, श्री रमेश अग्रवाल, सेक्रेटरी SECS, श्री OPS मौर्या, ऑनरेबल मिनिस्टर अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग मध्य प्रदेश, श्री प्रभुराम चौधरी, ऑनरेबल मिनिस्टर पब्लिक हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मध्य प्रदेश, डॉक्टर आरके पंडित सर, डायरेक्टर MIGS। आप सभी का इस ड्रोन प्रदर्शनी में ग्वालियर की जनता की ओर से
वंदन है, अभिनंदन है। अब मैं अनुरोध करूंगी आदरणीय डॉक्टर आर.के. पंडित जी, डायरेक्टर MITS से, कि वे आप सबको मेरा नमस्कार। On behalf of the Madhav Institute of Technology and Science, Surajgarh, I am very happy to welcome all the dignitaries from the dais. The Honorable Chief Minister of Madhya Pradesh, Shri Shivraj Singh Chauhan, whose dynamic leadership has led to all-round development of our state, be it economic growth, production of food grains, sustainable initiatives, or the privileged status of becoming a power surplus state. It is a proud moment for me to welcome distinguished Chief Minister of Madhya Pradesh, Honorable Shri Shivraj Singh Chauhan. The Honorable Union Minister of Agriculture and Farmers Welfare, our own Shri Narendra Singh Tomar ji, does not need any introduction in the state of Gwalior. I extend a special welcome to you, Honorable Minister, sir. I welcome the Honorable Union Minister for Civil Aviation and the Chairman, Board of Governors of Madhav Institute of Technology and Science, Shriman Jyotiraj Madhav Singh, who has been the main architect of the Drone Mela conducted in collaboration with Ministry of Civil Aviation and Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry. The Drone Mela, which has given visibility and exposure to technology not to the Gwalior Sambhar, but also to this institute, for which I am extremely thankful. I also extend a warm welcome to all the guests, officials of the local administration, technical experts, faculty, staff, students, and ladies and gentlemen, and the media person. I welcome Shri Vivek Shivekar, Member of Parliament, Gwalior, who is also an alumnus of the 64-year-old institute known as Madhav Institute of Technology and Science, which is associated with a glorious history. I welcome Shri Ajay Singh, Shri Vijay Luthra, and other members of the committee. At the outset, I wish to express my happiness for getting the opportunity to host this prestigious mega event on the campus and be a part of the events which are being conducted under the Azadi Ka Amrit Mahotsav to commemorate the 75th year of independence. I am sure that the drone Sparda, launching of drone-based initiatives and live demonstration of the drones in action for different applications of the different agencies will be very useful in furthering the drone development innovation in the field. This Mela is also expected to provide a platform for very fruitful interactions among the various participants. I once again welcome all the distinguished dignitaries, all the dice, and other guests. Thank you all, and Jai Hind. थैंक यू सो मच सर। मैं आगे अनुरोध करूंगी श्री राजन मिश्रा, चेयरमैन विकी ड्रोन कमेटी से, कि वे भी मंच पर आए और 2 शब्द लेकर इस कार्यक्रम को आगे की ओर बढ़ाएं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय मंत्री महोदय और स्टेज पर बैठे हुए माननीय अतिथिगण, देवी ऑफिसर और प्यारे बच्चों, विकी ड्रोन कमेटी का ये चौथा और अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन मेला है, जिसमें मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज इस मंच से मैं पूरे ड्रोन सेक्टर की तरफ से भारत सरकार की ड्रोन पॉलिसी 2021 और PLI स्कीम का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। खासतौर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी, श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और मौका CCCA के सभी कार्यकर्ता जिन्होंने बहुत कम समय में इतना कुछ कर दिखाया है, उन सबके हम आभारी हैं। इसी वजह से आज भारत के 200 से अधिक युवा स्टार्टअप्स एक उज्जवल भविष्य की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। इनमें से 30 ड्रोन स्टार्टअप्स आज यहाँ मौजूद हैं, जिनको हम देखेंगे। क्योंकि देश की एकमात्र इंडस्ट्री बॉडी है जो पिछले 5 साल से ड्रोन पॉलिसी के लिए सरकार के साथ सहयोग कर रही है और आगे भी करती रहेगी। ड्रोन इंडस्ट्री की तरफ से मैं आज 2 प्रस्ताव रखना चाहता हूं। पहला, जैसा कि हम आज देखेंगे, भारतीय किसानों की इनकम को डबल करने के लिए ड्रोन के इस्तेमाल से बहुत लाभ पहुंच सकता है।
इसके लिए सरकार को हर एक गांव में एक ड्रोन उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। क्योंकि इसके लिए कृषि मंत्रालय के साथ बैठकर और मिलकर अगले बजट के लिए प्रपोजल तैयार करने के लिए तैयार विल सपोर्ट दैट। दूसरा प्रस्ताव ये है कि आज के इस ऐतिहासिक अवसर के साक्षी बनने के लिए हम सब के मध्य विराजमान हमारे राज्य के यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान साहब आज के इस बृहद कार्यक्रम के योजक और मुख्य रूप से नेतृत्वकर्ता केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री माननीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, हमारे ग्वालियर के लोकप्रिय सांसद माननीय श्री विवेक सज्जलकर जी, हमारे मंत्री माननीय तुलसी सिलावट जी, डॉक्टर चौधरी साहब, सुरेश राठखेड़ा, प्रद्युमन सिंह जी, ओपीएस भदौरिया जी, हमारे सचिव नागरिक उड्डयन मंत्रालय और इस मंत्रालय के सभी अधिकारीगण और विशेष रूप से स्पाइसजेट के चेयरमैन श्रीमान अजय सिंह जी और फिक्की से लूथरा जी और आर के पंडित साहब और इस अवसर पर उपस्थित सभी प्रतिभागी और ग्वालियर के सभी उपस्थित महानुभाव और पत्रकार मित्रों, आज ग्वालियर में ड्रोन मेले का आयोजन है। मैं समझता हूं इस अंचल के नागरिकों के लिए ये पहला अवसर है। इस मेले के माध्यम से इस क्षेत्र में ड्रोन की दृष्टि से जो जागरूकता आएगी उसके लिए हम सब लोगों को ज्योतिरादित्य जी का कृतज्ञ रहना चाहिए। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि आज देश में भारत का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। 2014 के बाद लगातार इस बात का प्रयत्न मोदी जी के द्वारा हुआ कि भारत दुनिया में किसी भी विधा में पीछे नहीं रहे और साथ ही साथ उनकी ये भी कोशिश रही कि जिन विधाओं में भारत महारत हासिल कर सकता है उन विधाओं में महारत हासिल करने के भी संपूर्ण प्रयत्न किए जाए। भारत की साख बढ़े, भारत में तकनीक का प्रयोग बढ़े, भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत हो और भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में तब्दील हो, इस महान लक्ष्य को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कामकाज प्रारंभ किया। जब ये कहा जाता था कि पारदर्शिता पर काम करना बहुत मुश्किल है, लेकिन आप सब ने अनुभव किया कि आज भारत दुनिया का बड़ा देश है जिसमें डीबीटी के प्रयोग करके लाखों करोड़ रुपया बिना किसी बिचौलिया और दलाल के हितग्राही की जेब में और उसके खाते में देने का काम किया जाता है। यह टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही संभव हुआ। बिजली की दृष्टि से सारी दुनिया चिंतित रहती थी। मुझे ध्यान है नीति आयोग ने एक बार
मुख्यमंत्रियों की बैठक आयोजित की थी। उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री मनमोहन सिंह जी को नरेंद्र मोदी जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए सुझाव दिया था कि दुनिया के अनेक देश ऐसे हैं जहां सूर्य बहुत अधिक तपता है। उनमें से एक हिंदुस्तान भी है। हिंदुस्तान को आगे बढ़कर ऐसे तमाम सारे देशों को एकत्रित करना चाहिए और ग्रीन एनर्जी की दृष्टि से लीडरी करना चाहिए। मैं समझता हूं वो समय सरकार चूक गई, लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने तो आप सब इस बात के साक्षी हैं। सोलर अलायंस हुआ और भारत उसका लीडर बना, और लीडरी सिर्फ लीडरी नहीं है, भारत ग्रीन एनर्जी के देश में क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। और मुझे कहते हुए बहुत गौरव है कि जब सौर ऊर्जा की बात आती है तो शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में भी बहुत अभूतपूर्व काम हुआ है। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। जहां तक ग्राउंड टेक्नोलॉजी का विषय है, निश्चित रूप से एक टेक्नोलॉजी थी। हमारे बहुत सारे स्टार्टअप ने, फिक्की ने, सभी लोगों ने इस काम को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन एक पॉलिसी नहीं होने के कारण सबको बहुत दिक्कत आ रही थी। मुझे ध्यान है, साल डेढ़ साल पहले टिड्डियों का आक्रमण हमारे यहां हुआ। पहले टिड्डी राजस्थान के कुछ क्षेत्र में और पंजाब के कुछ क्षेत्र में आया करती थी, लेकिन जब मैं कृषि मंत्री बना तो राजस्थान पूरा, हरियाणा, मथुरा, आगरा और मध्य प्रदेश के उज्जैन और इधर उत्तर प्रदेश के झांसी तक भी टिड्डी का आगमन हुआ। और उस समय निश्चित रूप से 10-1 साल बाद टिड्डी आई तो इसके कारण जो हमारी व्यवस्था थी वो भी शिथिल पड़ी हुई थी, और इसलिए उस समय हम लोगों ने समग्र कोशिश की कि टिड्डी को मार भगाया जाए, और उस समय ड्रोन की आवश्यकता पड़ी। और मुझे ध्यान है कि उस समय ड्रोन से टिड्डी मारने को लेकर जिस प्रकार के क्लियरेंस लेने की आवश्यकता थी वह अत्यंत दुर्गम काम था, लेकिन सिविल एविएशन मिनिस्ट्री उस समय सामने आई और उन्होंने निश्चित रूप से सारे क्लियरेंस दिए, आर्मी ने क्लियरेंस दिए, और ड्रोन का उपयोग करके जगह जगह टिड्डी को मारने में भारत ने सफलता प्राप्त की, और उसको इस तरीके से मारा कि अभी तक वो नहीं आई है। इसी प्रकार से मुझे ध्यान है, जब पंचायत विभाग में देख रहा था उस समय एक बात ध्यान में आई कि देश में शहरी क्षेत्र में जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी का तो मूल्यांकन होता है, उस प्रॉपर्टी की बैंक में भी गारंटी लगती है, उस प्रॉपर्टी की थाने अदालत में भी जमानत दी जा सकती है, लेकिन गांव में किसी का अगर 1 करोड़ का भी मकान बना हुआ है तो उसका कोई लेखा जोखा ग्रामीण जन के पास नहीं होता था। तो उस समय हम लोगों ने स्वामित्व योजना प्रारंभ की, और मुझे प्रसन्नता है कि स्वामित्व योजना का लॉन्च प्रधानमंत्री जी ने किया। ड्रोन के माध्यम से पहले हम लोगों ने पायलट किया, और 2021 में अब प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के सभी गांवों के लिए इसको लागू कर दिया है। ड्रोन से सर्वे हो रहा है और गांव के लोगों को उनकी संपत्ति का मालिकाना हक मिल रहा है। यह भारत सरकार का और ड्रोन टेक्नोलॉजी का निश्चित रूप से बहुत ही क्रांतिकारी कदम है। मैं इसके लिए भी मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि पूरे देश में स्वामित्व का काम चल रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार ने जिस तन्मयता से इसको क्रियान्वित किया है, और उसके लिए मैं निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी को हृदय से बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आज ड्रोन पॉलिसी आ गई है, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है। आने वाले कल में हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बने, इस लक्ष्य को लेकर भारत सरकार काम कर रही है, और इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दृष्टि से
कृषि के क्षेत्र में ड्रोन का उपयोग करके कृषि के क्षेत्र में मानव सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए, उत्पादकता बढ़ाने के लिए पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, सीड की बचत की दृष्टि से निश्चित रूप से इस टेक्नोलॉजी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इसके पायलट प्रोजेक्ट देश भर में किए जा रहे हैं। यहाँ उपस्थित लोग भी उस दिशा में बहुत गंभीरता के साथ काम कर रहे हैं। आज मुझे पूरा भरोसा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, सिंधिया जी की अगुवाई में यह क्षेत्र काम करेगा। एविएशन की दृष्टि से भी और ड्रोन की दृष्टि से भी हम आने वाले कल में हिंदुस्तान को एक बड़ा हब बनाने में सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी का। यहाँ उपस्थित सभी जनमानस से मेरा अनुरोध है कि कुछ ही क्षणों में यहाँ पर एक ड्रोन स्पर्धा का आयोजन किया गया है, जिसे देखे बिना वे यहाँ से ना जाएं, उसके साक्षी बने, उसकी क्षमता को निहारें। अब इस उद्बोधन को आगे बढ़ाते हुए मैं अनुरोध करूंगी युवा हृदय सम्राट माननीय श्रीमती ज्योतिरादित्य मादरा सिंधिया, जिनके प्रयत्नों से ग्वालियर में विकास की धारा अविरत बहती रहती है, कि वे अपने उद्बोधन से हम सभी को अनुग्रहित करें। मंच के आसीन हमारे प्रदेश के यशस्वी और जनसेवा के लिए संकल्पित हमारे मुख्यमंत्री महोदय आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, मंच पर आसीन केंद्र सरकार में कृषि मंत्री पर जिनका संबंध मध्य प्रदेश के जन जन के साथ भी है, आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, ग्वालियर के हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय विवेक सेजोलकर साहब, मंच पर आसीन समस्त मंत्रीगण तुलसी सिलावट जी, प्रभुराम चौधरी जी, प्रद्युम्न सिंह तोमर जी, ब्रजेंद्र यादव जी, ओपीएस भदौरिया साहेब, सुरेश भाकड़ जी, मेरे मंत्रालय के सचिव आदरणीय राजीव बंसल साहेब, स्पाइस जेट के कर्ता धर्ता अजय सिंह जी, मेरे मंत्रालय के संयुक्त सचिव, जिन्होंने इस ड्रोन को अपनी जिंदगी का ग्रंथ मानकर प्रधानमंत्री जी के सपनों को साकार करने की कोशिश की है, आदरणीय अमर दुबे जी, MITS के हमारे प्राचार्य आर.के. पंडित जी, फिक्की के राजेंद्र लूथरा जी, MITS के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स प्रशांत मेहता जी, रमेश अग्रवाल जी, इस श्रृंखला में उपस्थित निजी क्षेत्र के और सरकार के हमारे सभी प्रदर्शनकारीगण, जिनमें युवा शक्ति इतनी प्रचलित है, और सबसे महत्वपूर्ण आज इस ड्रोन कार्यक्रम में उपस्थित ग्वालियर और आसपास से आई हुई समस्त मेरी जनता जनार्दन, जिनको मैं प्रणाम करता हूं। आज ग्वालियर के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। एक ऐतिहासिक दिन इसलिए है क्योंकि आप और हम एक विशाल क्रांति की साक्षी बन रहे हैं। ये क्रांति केवल एक शहर की नहीं, ये क्रांति केवल एक राज्य की नहीं, लेकिन ये क्रांति देश के कोने कोने में पहुंचने वाली क्रांति है मेरे भाई और बहन। जैसे पुराने जमाने में जब ये डब्बा हमारे पास नहीं होता था और
और ये डब्बा आने के बाद जिंदगी कैसे बदल गई। आप मेरे इस बखान को याद रखें कि ड्रोन टेक्नोलॉजी में से दुनिया की अर्थव्यवस्था और दुनिया की पूर्ण रूपरेखा बदलने वाली है मेरे भाइयों। और इसलिए ये संपूर्ण भारत की क्रांति, ये आम आदमी की क्रांति, और प्रधानमंत्री जी जैसे नरेंद्र सिंह जी तोमर ने कहा, प्रधानमंत्री जी इस परिवर्तन, इस क्रांति के अगुवाई के रूप में क्यों आगे बढ़ रहे हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच है कि टेक्नोलॉजी महत्वपूर्ण है, और वो टेक्नोलॉजी अति महत्वपूर्ण है जो आम जन की जिंदगी को बदल पाए, जो गरीब की जिंदगी को बदल पाए, जो जन जन की जिंदगी को बदल पाए। और वो टेक्नोलॉजी ये ड्रोन टेक्नोलॉजी साबित होने वाली है आने वाले दिनों में मेरे भाइयों बहनों। हम देखने वाले हैं, ये 5 किलो का डब्बा है, पर ये 5 किलो का डब्बा क्या नहीं कर सकता। चाहे सीमावर्ती इलाकों में देश की रक्षा की बात की जाए, चाहे अटैक करना हो, चाहे निगरानी करना हो, मनुष्य को खतरे से बाहर रखकर ये ड्रोन टेक्नोलॉजी वो काम कर सकता है। चाहे किसानों की बात करें, नरेंद्र सिंह जी ने तो अपने मंत्रालय में इसे पूर्ण रूप से प्रचलित किया है। किसानों के लिए ये वरदान है, क्योंकि चाहे पेस्टिसाइड की बात करें, चाहे उर्वरक की बात करें, कीटनाशक की बात करें, इसका छिड़काव हो सकता है सरलता से, सहूलियत से, और मनुष्य को इससे खतरा भी नहीं होता। उस कीटनाशक का सामना करते हुए रोज जब खेत में जाकर इसका छिड़काव किसान को करना पड़ता है। तेलंगाना में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, पंजाब में, हरियाणा में, गुजरात में, अनेक राज्यों में इसका प्रयोग किया जा रहा है। और जहां किसान प्रयोग कर रहा है, जहां रक्षा मंत्रालय प्रयोग कर रहा है, वहीं इस ड्रोन टेक्नोलॉजी को दूर दराज इलाकों पर, जहां स्वास्थ्य की सेवाएं पहुंच नहीं पाती हैं, चाहे रक्त का ट्रांसपोर्टेशन करना हो, चाहे वैक्सीन का ट्रांसपोर्टेशन करना हो, चाहे शरीर के ऑर्गन्स का ट्रांसपोर्टेशन करना हो, 2 डिग्री पर, 0 डिग्री पर वो इस ड्रोन में डालकर, हैदराबाद के एक कार्यक्रम में गया था जहां दवाई भी आकाश से मिलती है, मेडिसिन फ्रॉम द स्काई, वो इस ड्रोन टेक्नोलॉजी के आधार पर होती है। जहां वैक्सीन को 60, 70, 80, 90 किलोमीटर दूर पहाड़ पर गांव में पहुंचाया जाता है, जहां गाड़ी नहीं पहुंच सकती, मनुष्य नहीं पहुंच सकता, डॉक्टर वहां इंतजार कर रहा है, ड्रोन उतरता है, ड्रोन में से वैक्सीन निकाला, मरीजों की लाइन लगती है और टीकाकरण का अभियान शुरू हो जाता है। तो ये एक दाता है एक तरीके से मेरे भाई और बहनों। चाहे रक्षा का क्षेत्र हो, कृषि का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, कम से कम समय में, कम से कम लागत में गांव से लेकर बड़ी शहरों में परिवर्तनकारी काम करना, ये हमारा ड्रोन है। जमीन की हम बात करें तो आज मध्य प्रदेश में पूर्ण मैपिंग चल रही है। स्वामित्व योजना के तहत 60 गांव में कार्य चल रहा है। गांव की मैपिंग हो रही है, वैज्ञानिक विधि से घरों का नक्शे खींचे जा रहे हैं, प्रॉपर्टी की निशानदेही हो रही है, और ऐसे सैकड़ों हजारों गरीब लोग जिनको पहला अपना मालिकाना हक नहीं मिलता था अपनी जमीन का, उनको अपना मालिकाना हक इस ड्रोन टेक्नोलॉजी के आधार पर दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने हर एक क्षेत्र में ये ड्रोन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने की कोशिश की है, और आज ये 2 या 3 या 5 किलो का ड्रोन गरीब की समृद्धि का साधन बन चुका है। और वो दिन भी दूर नहीं जहां ग्राम स्वराज का भी साधन यही ड्रोन बनेगा मेरे भाई और बहनों। मैं युवाओं का आह्वान करना चाहता हूं, युवाओं के लिए ये सबसे किफायती और कमाऊ एक साधन बन सकता है। 12वीं क्लास पास किया हुआ युवा
ड्रोन पायलट बन सकता है, 30,000 रुपए प्रति माह का तनख्वाह अपने आप कमा सकता है 17 साल का नौजवान। और हमारा अनुमान है कि आने वाले दिनों में करीब 3 लाख रोजगार के अवसर इस ड्रोन टेक्नोलॉजी से उत्पन्न हो पाएंगे। जैसे नरेंद्र सिंह जी ने कहा, सरकार की जिम्मेदारी होती है ढांचा तय करना, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बुलेट की तरह वो ढांचा तैनात कर दिया है। हमने ड्रोन रूल्स हम मार्च के माह में लेके आए थे। जब हमने देखा कि इससे अड़चन पैदा हो रहा है, दोबारा इसकी शुरुआत हुई और मुझे आदेश दिया गया कि कम समय में सबसे उपलब्ध ड्रोन टेक्नोलॉजी के रूल्स हम लेके आए। अगस्त के माह में नए रूल्स हम लोग ने घोषित किए, और उस नए रूल्स के आधार पर जहां एक तरफ 25 फॉर्म भरना पड़ता था एक इन कंपनियों को, उसे काटकर हमने केवल 5 फॉर्म तक सीमित कर दिए। 72 तरीके के फीस देने पड़ते थे, उसे काटकर केवल 4 तक हमने सीमित किए। सुलभ हो ड्रोन, सरल हो ड्रोन, ये प्रधानमंत्री जी की सोच और विचारधारा थी। और जहां ड्रोन रूल निकले, उसी के साथ साथ 30 दिन के अंदर एक नया प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम ड्रोन के लिए, जिस उद्योग की साइज केवल 60 करोड़ की थी, प्रधानमंत्री जी की दूर दृष्टिकोण के 120 करोड़ रुपए का इंसेंटिव उस इंडस्ट्री के लिए 3 साल के अंदर। और हमारा अनुमान है कि ये इंडस्ट्री 60 करोड़ से बढ़कर 15,000 करोड़ का अगले 5 साल में बन जाएगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं भाइयों बहनों। हमारी सोच है कि मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस, और उसी सोच के साथ एयर स्पेस मैप भी 30 दिन के अंदर हम लोग ने घोषित किए। जो एयर स्पेस मैप साधारण तौर पर 1 साल लगता है, 30 दिन के अंदर सारे राज्यों को लेकर, गृह मंत्रालय को लेकर, रक्षा मंत्रालय को लेकर 30 दिनों के अंदर हमने घोषित किए। और इसका बहुत बड़ा श्रेय मेरे मंत्रालय में हमारे सचिव को और हमारे संयुक्त सचिव अमर दुबे जी को जाता है। मैं उनसे अनुरोध करूंगा दोनों इन महाशयों को कि खड़े हो जाए मंच पर और तालियों की गड़गड़ाहट से इनको धन्यवाद अर्पित किया जाए। ये बोलने की तालियां नहीं है, बोलने की तालियां सुनी गई। कठिन कार्य है, क्योंकि ये ड्रोन स्पेस मैप से ये नियंत्रण किया जाता है कि कौन सा लाल एरिया है एयरपोर्ट के करीब, रिफाइनरी के करीब, जहां ड्रोन उड़ नहीं सकता, कौन सा पीला एरिया है जहां एक सीमा तक ड्रोन उड़ सकता है, और कौन सा हरा एरिया है जहां आप और हम जैसे लोग भी अपना ड्रोन उड़ा सकते हैं। पूरे देश का मैप 30 दिन के अंदर घोषित किया गया। तो मेरा आज यही सोच विचारधारा है कि आज जो ये क्रांति की चिंगारी शिवराज सिंह जी के द्वारा, नरेंद्र सिंह जी के द्वारा ग्वालियर में शुरुआत हुई है, ये चिंगारी की रोशनी पूरे देश में फैले। मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं शिवराज सिंह जी को, जिन्होंने अपने सरकार में ये ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल क से लेके ग तक करवा दिया। चाहे जल संसाधन विभाग हो, सड़कों का विभाग हो, पर्यटन की प्लानिंग हो, खलियान का क्षेत्र हो, स्वामित्व का क्षेत्र हो, ग्राम पंचायत का क्षेत्र हो, कृषि का क्षेत्र हो, मध्य प्रदेश और राज्यों में है जहां ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन आज मैं ये भी निवेदन करना चाहता हूं कि गांव-गांव तक ये ड्रोन टेक्नोलॉजी जाए, यही हमारी सोच विचारधारा है। आज इस मंच से मध्य प्रदेश के लिए इग्नोआ के द्वारा 5 ड्रोन स्कूल की घोषणा भी मैं करना चाहता हूं। ड्रोन स्कूल भोपाल में, ड्रोन स्कूल ग्वालियर में, ड्रोन स्कूल इंदौर में, ड्रोन स्कूल जबलपुर में और ड्रोन स्कूल सतना में 5 ड्रोन स्कूल की घोषणा इस मंच से किया जाता है। और मुझे विश्वास है जो प्रधानमंत्री जी का सपना है कि इंडिया मस्ट नॉट बी अ फॉलोअर, इंडिया मस्ट बी अ लीडर, एंड दिस इज एन एरिया ऑफ टेक्नोलॉजी। ये वो क्षेत्र है तकनीक का जहां भारत विश्व का नेतृत्व कर सकता है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच और विचारधारा है। और मुझे विश्वास है
कि उनके सपनों को हम लोग साकार करेंगे, क्योंकि आज उनके शब्दों में आज भारत सपेरों का नहीं लेकिन सपनों का देश बन चुका है। मेरे भाइयों और बहनों, आज भारत सपेरों का नहीं लेकिन सपनों का देश बन चुका है। और उसी जुबान में मैं कहना चाहता हूं कि जब डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की, प्रदेश में शिवराज सिंह जी की, डबल इंजन की सरकार के साथ जब युवा पीढ़ी जुड़ती है तो मुझे पूरा विश्वास है कि मध्य प्रदेश में एक नई उड़ान, मध्य प्रदेश में एक नई उड़ान और मध्य प्रदेश की एक नई पहचान बनेगी ड्रोन के आधार पर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Thank you so much, Dr. for the delightful information. कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं सहृदय अनुरोध करना चाहूंगी हमारे यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश श्री शिवराज सिंह चौहान जी का कि वो आए और हम सभी को अनुग्रहित करें। मंच पर विराजमान भारत सरकार के यशस्वी कृषि मंत्री, जिन्होंने बड़े धैर्य और संयम से न केवल किसानों की समस्याओं का समाधान किया बल्कि हर परिस्थितियों में से रास्ता निकाला, तो मुन्ना भैया का धैर्य देख के ही बनता। ऐसे हमारी इसी माटी के लाल आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, हमारे भारत के सिविल एविएशन मिनिस्टर, कल्पनाशील मस्तिष्क के धनी और जितनी तेज गति से मोदी जी फैसले करते हैं उसी द्रोण गति से वो जमीन पे अपने विभाग में लागू करते हैं। हमारे युवा नेता, लोकप्रिय नेता आदरणीय श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, मेरे मंत्रिमंडल के सहयोगी आदरणीय तुलसी सिलावट जी, भाई गुरुराम चौधरी जी, प्रद्युम्न सिंह तोमर जी, विजेंद्र यादव जी, ओपीएस भदौरिया जी, सुरेश ठाकर जी, सहज सरल और शांत लेकिन सबके लिए काम करने वाले हमारे सांसद आदरणीय विवेक सहजवलकर जी, हमारे मेहमान भाई राजीव बंसल जी, जो विभाग के सचिव है, स्पाई जेट से अजय सिंह जी, अभी वो कह रहे थे सिंधिया जी ने सब जगह रेट कम करवा दिया, हमें फटका लगवा दिया, 25 से 4% करवा दिया। अंबर जी, आर के पंडित जी MITS के, राजन लुथरा जी, सुशांत जी, रमेश अग्रवाल जी, निजी कंपनियां जितनी आज यहां उपस्थित हुई है, मैं मध्य प्रदेश में उनका स्वागत करता हूं। उपस्थित बहनों, भाइयों, बेटे बेटियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली, एक गौरवशाली, एक शक्तिशाली, संपन्न और समृद्ध भारत का निर्माण हो रहा है। सचमुच हमारा सीना गर्व से फूल जाता है जब प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम देश की उपलब्धियां देखते हैं। हर क्षेत्र में काम हो रहा है, कोई क्षेत्र अछूता नहीं है। लेकिन आज जो हम मेला लगा है, मेला तो ग्वालियर की अत्यंत प्राचीन परंपरा है। कई मेले लगे, लेकिन आज अद्भुत मेला है ये ड्रोन मेला। ये केवल मेला नहीं है, ये जनता की जिंदगी बदलने का अभियान का प्रारंभ है। टेक्नोलॉजी के माध्यम से कैसे जिंदगी बदल सकती है। आज छोटी छोटी चीजें आप देखिए, आज किसान अपने खेत में हाथ से खाद छिड़कता है, जो पेस्टिसाइड से उनको छिड़कता है। कई बार वो फसलों में भी जाता है, एक उनकी नाक में जाता है, आंख में जाता है, उनको नुकसान पहुंचाता है और खपत भी ज्यादा होती है। मैं किसान भाई भी हैं, मैं कहना चाहता हूं कि ड्रोन के माध्यम से अब उनको अपने कंधे पे लाद के या हाथों से ना तो पेस्टिसाइड छिड़कना पड़ेगा और ना खाद छिड़कना पड़ेगा। ये ड्रोन आपको ये सुविधा देता है कि ड्रोन में आप भर दो पेस्टिसाइड खाद और अपने आप एक निश्चित मात्रा में उनका छिड़काव हो जाएगा। और जितना हाथ से फेंकने में लगता है, कम से कम
15-20% उससे बच जाएगा। समाज जीवन का हर एक क्षेत्र में इसका उपयोग है। अभी शिवपुरी में गुना में भयानक बाढ़ आई, कुछ लोगों का तो खोजना नाव पहुंच नहीं पा रही, हमका तरीका क्या है? हमको रास्ता मिला ड्रोन। हमारे पुलिस ने प्रशासन ने उपयोग करके कौन कहां पेड़ पर बैठा है ये ड्रोन से आइडेंटिफाई किया। एक पूरा धसक गया था, कई लोग दब गए, हमने उसकी भी पूरी मॉनिटरिंग मैंने बचाव कार्य की ड्रोन के जरिए की। अभी आदरणीय सिंधिया जी बता रहे थे, अलग अलग स्थानों पर आपातकालीन परिस्थितियों में अगर दवाइयां भेजना, आवश्यक वस्तुएं भेजना है तो ड्रोन हमारे लिए संजीवनी का काम करता है। देश की सीमाओं की सुरक्षा हो, आक्रमण करना हो, और ये बात भी बिल्कुल सही कही कि बिना आदमी के आक्रमण जिसमें आदमी का नुकसान हो ही नहीं सकता, जवान की जान जा ही नहीं सकती। ऐसी परिस्थितियों में सुरक्षा का मामला हो, स्वामित्व योजना मध्य प्रदेश की जिसके बारे में आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी अभी उल्लेख कर रहे थे, मध्य प्रदेश में हरदा जिला 100% जनता को हमने उनकी आय का पूरा अधिकार उनको स्वामित्व योजना के माध्यम से सौंप दिया और ये चमत्कार किया ड्रोन के माध्यम से। आज 33 ड्रोन हमारे चल रहे हैं, हम लगातार कोशिश कर रहे हैं तो लोगों को उनकी संपत्ति ग्रामीण क्षेत्र की उसका अधिकार मिल जाए और उसका वो उपयोग कर सके। बहु उपयोगी है ये, अनेकों उपयोग इसके आदरणीय सिंधिया जी ने बताए, आदरणीय तोमर जी ने बताए, लेकिन हम और आप पूरी उत्सुकता के साथ अब चाहते हैं। जब हम आ रहे थे तो मैं कह रहा था सिंधिया जी से कि भाषण से कम जानेंगे लोग, देख के ज्यादा देखेंगे, देख के ज्यादा जानेंगे कि ड्रोन से कौन कौन से काम हो सकते हैं और इसलिए ड्रोन क्या क्या कर सकता है इसका प्रदर्शन आप अभी यहाँ होने वाला है। मैं तो आदरणीय तोमर जी को भी धन्यवाद देता हूँ। किसानों के लिए, कृषि क्षेत्र के लिए सदैव उनका सहयोग मिलता रहता है। जब भी खाद का संकट होता है तो हम फर्टिलाइजर मिनिस्टर के साथ साथ तोमर जी को भी फोन लगाते हैं, भिजवा दो साहब, यूरिया की व्यवस्था जल्दी करवाओ, और वो कोशिश करते हैं। और हर संकट के समय सिंधिया जी देश के लिए भाई मध्य प्रदेश के लिए सदैव खड़े रहते हैं। मैं सचमुच में ये मानता हूँ कि मध्य प्रदेश के लिए ये समय देश के लिए तो है ही मोदी जी के नेतृत्व में। मोदी जी साधारण मानव नहीं है, मैं सुपर ह्यूमन कहता हूँ उनको। वो जैसा करते और सोचते हैं कई बार वो असंभव सा लगता है, लेकिन मध्य प्रदेश के लिए भी ये दिन सौभाग्य के दिन है। मैं मुख्यमंत्री के नाते अपनी स्कीम के साथ, चाहे वो नरेंद्र सिंह तोमर जी हो, चाहे आदरणीय सिंधिया जी हो, हम सब मिलके मध्य प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाकर ही चैन की सांस लेंगे। चाहे ड्रोन का मामला हो या अन्य क्षेत्रों में प्रयत्न विकास करना हो। सिंधिया जी ने आज यही सौगातें 5 ड्रोन के स्कूल हमको दिए जहाँ ट्रेनिंग और प्रशिक्षण होगा और ड्रोन के माध्यम से रोजगार के अवसर कैसे बढ़ेंगे बताया है। उसके लिए मैं उनको हृदय से धन्यवाद देता हूँ और एक वचन भी देता हूँ कि हम कोशिश करेंगे ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके विकास और जन कल्याण के मामले में मध्य प्रदेश देश में नंबर 1 होगा, जिसमें आपका सहयोग मिलेगा ही। हम मध्य प्रदेश को इस माध्यम से भी आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार ग्वालियर वासियों की ओर से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का। बस कुछ ही क्षणों में हमारी ड्रोन की डेमोन्स्ट्रेशन आरंभ होने जा रही है और मैं अनुरोध करूंगी जो हमारे कोऑर्डिनेटर है महताब सिंह और सभी कंपनीज को कि वे अपनी प्रेजेंटेशन और डेमोन्स्ट्रेशन के लिए अपना स्थान ग्रहण कर लें। जब तक वो स्थान ग्रहण कर रहे हैं, और आज हम सभी ने इतनी महत्वपूर्ण सूचनाएं जो हमारे माननीय अतिथिगण हैं उन सभी से स्वीकार की हैं, इन सभी क्षणों को अपने स्मृति में सदैव के लिए अंकित करने हेतु मैं विनती करूंगी आदरणीय डॉक्टर आर.के. पंडित जी से कि वे आए और हमारे माननीय अतिथिगण को स्मृति चिन्ह भेंट करें। सर्वप्रथम मैं अनुरोध करूंगी कि वे उस स्मृति चिन्ह भेंट करें हमारे माननीय एवं यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी को। तत्पश्चात मैं अनुरोध करूंगी
सर से कि वे स्मृति चिन्ह भेंट करें हमारे श्रीमंत माधवराव ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को। तदुपरांत में अनुरोध करूंगी हमारे ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी को स्मृति चिन्ह भेंट किया जाए। श्री शेरवलकर जी को स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए हमारे युवा हृदय सम्राट श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। आगे मैं अनुरोध करूंगी I would like to hand over the further proceeding to Mehtab Singh to proceed the demonstration with the company. So I would like to request the first name of organization, Total Aerospace System from Bangalore City. अब आप सभी उस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बनने जा रहे हैं जब यहाँ करीब 11 कंपनीज अपने ड्रोन्स का प्रेजेंटेशन करेंगी। आप देखेंगे कि किस तरह से अगर हवा में अपने ड्रोन्स आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। जो पहला ड्रोन आप हवा में देख रहे हैं वो है टोटल एरोस्पेस, ये बैंगलोर सिटी से है। इस मॉडल का नाम है स्पाइस कॉप्टर X8 एंड ये मॉडल यूज किया जाता है डिलीवरी के लिए। इसकी भार उठाने की क्षमता है 5 किलो। द मैक्सिमम पेलोड ऑफ दिस ड्रोन इज 5 kg और ये हवा में 50 मिनट तक उड़ सकता है। इसी वजन क्षमता को साथ में लेते हुए ये हवा में करीब 50 मिनट तक उड़ सकता है। इसकी विशेषताएं है कि ये 4G कनेक्टेड ड्रोन है, 360 डिग्री एंटी कोलिजन, यूनिक एर्गोनॉमिक डिजाइन है इसका। बालगढ़ तालियों से इस ड्रोन का स्वागत करिए। चारों ओर घूमता हुआ टोटल एरोस्पेस सिस्टम का मॉडल स्पाइस कॉप्टर X। हमारा अगला जो डेमोन्स्ट्रेशन आप देखेंगे, अगला डेमोन्स्ट्रेशन है एस्टेरिया एरोस्पेस लिमिटेड। ये भी बैंगलोर सिटी से है। एस्टेरिया एरोस्पेस लिमिटेड, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट टोटल एरोस्पेस सिस्टम कि वो अपने ड्रोन को यथास्थान पर लेकर आए। एस्टेरिया एरोस्पेस लिमिटेड सिटी बैंगलोर से है। इसका मॉडल नेम है A200XT। इसको कॉम्प्रिहेंसिव सर्विलेंस सिस्टम के लिए यूज किया जाता है। जो आप ऊपर देख रहे हैं सबसे ऊपर अभी इस वक्त वो एस्टेरिया एरोस्पेस है। मैं मॉडल से कहूंगी वो अपने मॉडल को नीचे बुला लें। जो इसका मैक्सिमम पेलोड आप हवा में देख रहे हैं एस्टेरिया एरोस्पेस का वो है 2 किलो से कम है और ये 40 मिनट तक हवा में रह सकता है। इसकी जो विशेषताएं है ये टूललेस असेंबली और डिसअसेंबल किया जा सकता है। ये ऑटोनॉमस ऑपरेशन के द्वारा टेक ऑफ करता है।